व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान के 75 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट 1। तो टेस्ट 1 में पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहा गया है फ्रेंड, चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कहा गया क्वेश्चन है फ्रेंड कि यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो वोल्कर टर्क को बनाया गया है। बिहार के रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है। वो किस जिले के रहने वाले थे? तो वो सारण जिले के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कहा गया किस देश में डुगोंग कार्यात्मक रूप से विलुप्त होने वाला पहला बड़ा कशेरुकी बन गया है? तो आंसर हो जाएगा चीन। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा की बात करते हैं फ्रेंड, तो ये कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य नहीं है बताना है, तो ये बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश की सीमा रेखा है? तो भारत तथा चीन की सीमा रेखा है। 1954 में पंसिल समझौता हुआ था और इस रेखा को बनाया गया था। अब पाकिस्तान और भारत के बीच अगर पूछा जाए कि कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच पूछा जाए तो 38 डिग्री, और कनाडा और अमेरिका के बीच पूछा जाए तो 49 डिग्री जो है रेखा है। और वहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच पूछा जाए तो डूरंड रेखा जो है इनके बीच में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया आंग सान सू की जो NLD की नेत्री हैं किस देश से संबंध रखती हैं? तो आपको पता ही होगा ये म्यांमार से संबंध रखती हैं और वहाँ पे सैन्य सत्ता है, यानी सेना ने सत्ता को हथिया रखा है और इनको जेल में बंद कर रखा है। आगे आइए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष डैश तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने हेतु योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया का शुभारंभ किया है। ये 2030 तक इसका लक्ष्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 क्या कहा गया फ्रेंड? कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर देश भर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 46 शिक्षकों को। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा एंजेला मर्केल को। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी की ये चांसलर रही हैं। अगला क्वेश्चन है वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शशि थरूर साहब की रचना है। आगे हम बढ़ते हैं। भीष्म साहनी के द्वारा तमस्क बुक लिखी गई है, और अगर शशि थरूर की बात करें तो इनके द्वारा एन एरा ऑफ डार्कनेस बुक भी लिखी गई है। और चेतन भगत तो किताबें लिखते ही रहते हैं, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड इनकी बुक है। उसके अलावा जो है ढेर सारी किताबें ये लिखते हैं जिसपे इनके बुकों पे मूवी बनाई जाती हैं। ढेर सारी मूवी भी बनी हुई हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 11 था। 11 के बाद 12 हम लोग देख लेते हैं। 12 में क्या कहा गया? पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी लीमा है। क्या है दोस्त? पेरू की राजधानी अगर कोई पूछे तो आपको क्या बताना है? इसकी राजधानी लीमा है। आगे हम बात करते हैं
कहा गया जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा येन होती है। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो किस खिलाड़ी को, खिलाड़ी ये हैं विश्वनाथन आनंद, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज इसका नाम बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसका नाम रखा गया है। आगे हम बात करें एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सेडिशन के मामले किस राज्य में दर्ज हुए हैं, तो ये आंध्र प्रदेश में। भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई है, तो भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला है किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड पश्चिम बंगाल। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन भारतीय जनरल गवर्नर पूछा जाए तो सी राजगोपालचारी थे। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, लौह पुरुष ऑफ इंडिया कहा जाता है। BR अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला है सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो ये गुरु नानक देव जी थे, जो कि 1490 में इनका जो है जन्म हुआ था। आगे हम बात करें, अगला है आपका पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था, तो गयासुद्दीन बलबन ने। कांडोली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल का उत्सव है। अगला है नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, तो चेरी ब्लॉसम जो त्यौहार है वो अलग है, और यहाँ पे चेरी नृत्य की बात हो रही है। चेरी शैली की नृत्य जो है किस राज्य की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा ये राजस्थान की नृत्य है। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये आग्नेय चट्टानें हैं। आगे देखते हैं 24 के बाद 25 की हम बात करेंगे। 25 में क्या कहा गया उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। 25 है, कहा गया सुंदरवन डेल्टा, कहा गया कि सुंदरवन डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है। तो सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो ये जो निर्मित है वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों के द्वारा निर्मित है। अगला आइए, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है, तो महारत्न की श्रेणी में कौन आता है, IOCL इंडियन कॉरपोरेशन ऑयल लिमिटेड, IOCL। अगला है कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, निजी क्षेत्र प्रदान करता है, वहीं सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम प्रदान करता है, लेकिन बहुराष्ट्रीय निगम प्रदान नहीं करता है। अगला है, कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, कब गाया गया था फ्रेंड, तो ये 1911 में गाया गया था। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइकल ओडायर की हत्या किस क्रांतिकारी ने की थी, तो उधम सिंह के द्वारा इसकी हत्या करी गई थी। अगला हम बात करें चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, तो चौरी चौरा कांड की बात करें 1922 में हुआ था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व जो है लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। अगला है काली मिट्टी मुख्यतः, कहा गया कि काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है, तो काली मिट्टी की बात करें फ्रेंड तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में मुख्यतः। अगला हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहा गया कि अरल सागर, हम देखें, कहा गया अरल सागर अवस्थित है,
तो अरब सागर कहाँ पे अवस्थित है? तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के पास अवस्थित है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। ये ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहा गया कि क्वेश्चन है कि डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है। तो किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजय का प्रावधान किस देश की संविधान से अंगीकृत किया गया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 के बाद 37 देख लेते हैं। कहा गया बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। तो होम रूल लीग के अध्यक्ष बिहार में कौन थे? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, होम रूल लीग की बात हो रही है तो इसके अध्यक्ष बिहार में जो थे वो मौलाना मजहरूल हक थे। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली साहब के द्वारा किया गया था। पंसिल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। अफीम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो ब्रिटेन और चीन के बीच जो है ये अफीम युद्ध लड़ा गया था। मनात किस देश की मुद्रा है? तो मनात की बात करें फ्रेंड तो ये जो है अजरबैजान की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? अजरबैजान की। नूसंतारा किस देश की राजधानी है? तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया की। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का सही क्रम। देवनागरी लिपि का सही क्रम आपको बताना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। ब्राह्मी लिपि पहले, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये 2009-10 को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। अगला है कहा गया संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये लाया गया था 1999 में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का आधार जो था हेराल्ड डोमर मॉडल। अगला है निम्नलिखित में से कौन कहा गया कि यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता हैं? सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता भारत में कौन है? तो SK डे हैं। अगला हम बात करते हैं 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 48 क्वेश्चन था। यहाँ पे फ्रेंड ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, ये मिस्टेक हो गया। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के निर्माता कहे जाते हैं? तो ये जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। अगला ये 49 हम लोग देख लेते हैं। 49 है कहा गया कि भारत सरकार द्वारा, क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा कहा गया फ्रेंड कहा गया भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड इनका संबंध जो है 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा में शामिल कराने से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। कहा गया कि विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये 15 दिनों के अंदर।
शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा जानुका हड्डी नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल का भाग है? तो मूल का भाग आपको बताना है, तो स्त्री केसर मूल का भाग है। अगला है फूल का भाग है, सॉरी। अगला है, कहा गया किस पिंड पर लगाए गए बल द्वारा, कहा गया किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, कौन सा कार्य की इकाई नहीं है कहा जा रहा है, तो हो जाएगा किग्रा पर सेकेंड स्क्वायर। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। क्या कहा गया कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण, सूर्य कहा गया फ्रेंड कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने का कारण क्या उत्पन्न होता है? तो खींचने के कारण बृहत ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अगला है आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। तो वर्ग 1 के तत्व की बात करें तो क्षार धातुएं वर्ग 1 के अंतर्गत आती हैं। अगला है 56 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो कहा गया मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का नियंत्रण, ये सही है। लेकिन गैस्ट्रीन का रक्तचाप का नियंत्रण ये गलत है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे सही हो जाएंगे। अगला है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो ये जो उपकरण का उपयोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पूछा गया है, तो गैल्वेनोमीटर के नाम से जानेंगे। अगला है फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान होता है। तो परम शून्य ताप का मान -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला 58 के बाद 59 देखते हैं। क्वेश्चन 59 क्या कहा गया है? जब हम आलू कहा गया कि जब हम आलू का कंद छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? तो छिलके के रूप में जिसे हम उतार रहे होते हैं उसको हम लोग पेरीडर्म परित्वक के नाम से जानते हैं। यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है। तो दुष्प्रभाव होता है, इसके कारण O2 परिवहन कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है, कहा गया कि किसी द्विविमीय गति में तात्क्षणिक चाल VO एक धनात्मक नियतांक है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्य सत्य है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसमें समान समय अंतरालों में समान पथ दूरियां तय की जाती हैं। अगला है अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में बताना है कि यह है क्या। तो आंसर हो जाएगा इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। अगला है, हम बात करें वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड, हमारे वायुमंडल में 390 ppm है। Z⁴ आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वां समूह का। रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की थी, तो कोशिका की खोज इनके द्वारा की गई थी, मृत कोशिका। और जीवित कोशिका की तो एंटोनियो लीवेनह्यूक के द्वारा। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो अब ये कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया के संदर्भ में सही है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा इस अभिक्रिया के संबंध में सही है। तो कहा गया यह एक अपघटन अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषी प्रकृति की है, यही सही हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 67 की। तो 67 हमारा क्वेश्चन होगा फ्रेंड। चलिए 67 देख लेते हैं। कहा गया 67 में क्या कहा गया देखते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया के विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है, ये पूछा गया, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों को पचा सकता है, इसलिए। अगला हम बात करते हैं माफ़ कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए पाए जाते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला है, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इत्र और अगरबत्ती के गंध में विभेद नहीं कर सकता। अगला है, नेक्स्ट है, कहा गया किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः I, 2I, 3I प्रवाहित करने पर उसे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण क्रमशः B1, B2, B3 हैं। तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड B3 स्मॉलर देन B2 स्मॉलर देन B1। आगे आइए, 69 के बाद हम देख लेते हैं 70 में क्या कह रहा है, मेसन प्रभाव। कहा गया यहाँ पे कि मेसनर प्रभाव संबंधित है। तो मेसनर प्रभाव संबंधित किससे है? अति चालकों से ये संबंधित हो जाएगा। आगे आइए, 70 के बाद 71 देख लेते हैं, लिटमस विलियन डैश से प्राप्त होता है। तो लिटमस विलियन किससे प्राप्त होता है फ्रेंड? तो आंसर हो जाएगा ये लाइकेन से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। अगला है, विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाले यह पदार्थ हैं। तो आंसर हो जाएगा PVC। निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा कॉर्निया। अगला है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, क्या उपयोग करता है? तो कोई भी व्यक्ति को जब भूख लगती है तो सबसे पहले वो क्या उपयोग कर रहा होता है? ग्लाइकोजन को। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।